नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और नए वीडियो में। क्या आप कभी आपके कमर के नीचे वाला हिस्सा मतलब आपके घुटनों को कभी आपने सुन महसूस किया है? क्या आप कभी ऐसे कमरे में कदम रखे हैं जहाँ पे सिर्फ मशीनों की आवाज़ होती है? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर के रूम की। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी पीसीएल इंजरी जो मुझे हुई थी, उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर का सब एक्सपीरियंस और ऑपरेशन के बाद क्या क्या होता है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्जरी के दिन सुबह मेरी आँख खुली, जैसे ही आँख खुलते ही सामने मेरे नर्स थी और उन्होंने मेरे बीपी चेक किया और जो कुछ टेस्ट होते ब्लड ब्लड शुगर टेस्ट वो भी उन्होंने चेक किया। उसके बाद वहाँ का स्टाफ आया और मामा मामा जो होते वो आके उन्होंने मुझे ग्रीन कलर का गाउन पहनाया। गाउन पहनाने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने वेट किया। थोड़ी ही देर बाद दो चार वहाँ का नर्सिंग स्टाफ आया और मुझे बेड से हॉस्पिटल के रूम के बेड से स्ट्रेचर पे बिठाया गया। पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या होता है ऑपरेशन के पहले क्या क्या होता है मैंने सब शेयर किया था। बाद में मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया गया और उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर के रूम में लेके गए। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर के रूम में आया, मुझे स्ट्रेचर पर से ऑपरेशन का जो बेड होता है मतलब जो जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं उस बेड पे मुझे शिफ्ट किया गया। मैं शिफ्ट जैसे मुझे शिफ्ट किया गया, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मतलब अभी क्या होगा क्या नहीं। चारों तरफ सिर्फ मशीनों की आवाज़ थी और मुझे सिर्फ एक ही लग रहा था कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। उसी दौरान वहाँ पे एक डॉक्टर थे, मैं आपको बोला था लेडीज डॉक्टर थे। वो मेरे पास आए, एनेस्थीसिया डॉक्टर थे जो एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन के पहले। वो डॉक्टर मेरे पास आए और डॉक्टर ने मेरे से बात की, मेरा नाम पूछा और मेरा गांव भी पूछा उन्होंने, आप कौन से गांव से है। वो उनके फॉर्मेलिटीज होते हैं उन्होंने वो पूरे की और बाद में मुझे बोला कि आपके पेट में एक छोटी सी सुई चुभाई जाएगी। वो सुई चुभने से आपको ज़रा दर्द होगा लेकिन आपको बाद में कुछ पेन नहीं होगा। डॉक्टर ने ये सब मुझे बोला और बाद में मैं ऐसा सीधा उसी वहाँ पे बैठा हुआ था। बाकी सब स्टाफ आजू बाजू था, सभी तरफ मशीनों की आवाज़ थी। डॉक्टर ने मुझे एक नीडल जैसा कुछ मेरे पीठ में चुभाया और बाद में उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन होता है दोस्तों एनेस्थीसिया का, जिससे आपका जो ऑपरेशन के पहले जो आपका कमर का हिस्सा है उसको पूरी तरह से सून किया जाता है। वो नीचे वाला हिस्सा, कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे घुटने पे ऑपरेशन होता है, वो हिस्सा आपका पूरी तरह सून किया जाता है। उन्होंने वो मुझे एनेस्थीसिया दिया और बाद में मैं लेट गया। जैसे ही बाद में टाइम बीतता गया, 2 मिनट के बाद धीरे धीरे मेरी कमर का नीचे वाला हिस्सा मतलब मेरे जो दोनों थाइस थे, लेग, वो पूरी तरह सुन हो गए। जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे पूछा कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही। बाजू में ही एनेस्थीसिया डॉक्टर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे पूछा आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? मैंने बोला कुछ तकलीफ नहीं हो रही है। उससे पहले उन्होंने मुझे हाथ पे एक वो बीपी चेक करने का और वहाँ पे एक मशीन होता है जहाँ पे आपके पल्स मशीन, उसको पल्स मशीन बोलते हैं, वहाँ पे आपका पल्स काउंट होता है और आपका बीपी जो वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है कि आपको कुछ तकलीफ हुई कुछ हुआ तो वहाँ पे सब दिख जाए। उन्होंने वो सब सेटअप किया हुआ था। फिर वो फेज आया जहाँ डॉक्टर आपको चेक करते हैं, मतलब जब एनेस्थीसिया होता है तब डॉक्टर आपको चेक करते हैं कि मतलब एनेस्थीसिया पूरी तरह दिया गया है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। जो मेरा ऑपरेटेड लेग था, मतलब उस टाइम तो मेरा कमर के नीचे वाला हिस्सा जो ऑपरेट करने वाला हिस्सा था वो पूरी तरह से सुन हो चुका था। मुझे वहां पे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, मतलब वो क्या कर रहे। डॉक्टर ने कुछ कटर जैसा मतलब चाकू जैसा कुछ मेरे ऊपर लगाया और डॉक्टर ने बोला कुछ आपको तकलीफ तो नहीं हो रहा? मैंने बोला मुझे कुछ तकलीफ नहीं हो रही। सिर्फ डॉक्टर का और मेरा कनेक्शन सिर्फ आवाज़ों का था, मतलब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। मेरे सामने एक ग्रीन कलर का पर्दा था और वो डालते मतलब सर्जरी के जो प्रोसेस होती है उसके दौरान सिर्फ मुझे मशीनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और डॉक्टर की आवाज़। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोले ऑल क्लियर विजिबल, जो उनकी भाषा होती है सर्जरी के दौरान जो वो करते हैं, वो मशीन पे जो उनको दिखता है पल्स बीपी कितना रहता है वो क्या नहीं, वो सब विजिबल विजिबल ऐसा बोल रहे थे। उसी दौरान मुझे डर लगने लगा कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, लेकिन
जो एनेस्थीसिया डॉक्टर थे मेरे पास बैठे हुए थे, वो मुझे धीरज दे रहे थे कि आप डरो मत, जो होगा ठीक से होगा, डॉक्टर सर्जरी अच्छे से करेंगे, आपको कुछ तकलीफ होगी तो आप मुझे बोल देना, आपको ऑलरेडी एनेस्थीसिया दिया गया है। तो मुझे वहाँ पे मतलब जहाँ ऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन ज़रा ज़रा महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे पैर पे कुछ हो रहा है, मतलब कुछ कटने जैसा, और कुछ मतलब कुछ तो कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा था। ऐसे ही टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और डॉक्टर ने ऑपरेशन मतलब सर्जरी चालू थी। थोड़ी देर बाद सभी मतलब मशीन भी चालू थी। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने मुझे फिर से पूछा कि आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। वो मेरे पास ही बैठे हुए थे, मुझे कंटिन्यू पूछ रहे थे कुछ तकलीफ हो रही है क्या, तकलीफ हो रही है क्या। लेकिन डॉक्टर मेरे साथ होने से मुझे कुछ डर नहीं लग रहा था। मेरे पैर पे सर्जरी चालू थी और मैं एकदम से आंख बंद करके लेटा हुआ था। रूम में चारों तरफ रूम चारों तरफ एकदम ठंडा था, क्योंकि वहाँ पे एसी लगी हुई थी, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको अच्छे से नींद आ सके और ऑपरेशन सही से हो सके। और डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे और मैं एकदम से आराम से लेटा हुआ था। वहाँ पे शुरुआत में डर लगता है, लेकिन बाद में जैसे आप सर्जरी शुरू होती है, बाद में आपको कुछ नहीं लगता, डॉक्टर आपके साथ होते हैं और सभी स्टाफ भी आपके साथ होता है, तो वहाँ पे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी का टाइम ख़त्म हो रहा था और धीरे 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 सर्जरी ख़त्म हो गई, और मुझे कुछ ब्रेस जैसा कुछ पहनाया गया। बाद में मुझे दिख गया कि वो मुझे ब्रेस पहना है। मेरी आंखें सब खुली हुई थी, सब मुझे दिख रहा था, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, सब सब क्लियर था। सिर्फ मुझे सेंसेशन नहीं थे, कमर के नीचे जो भाग था, सब हिस्सा था, उधर कुछ सेंसेशन नहीं थे। वो क्या कर रहे हैं मेरे लेग पे मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाद में उन्होंने ब्रेस पहनाया और डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी सफल रही, आपकी सर्जरी हो गई। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने बोले कि अभी आपकी सर्जरी हो चुकी है। तो उसके बाद डॉक्टर सब अपने अपना काम करने लगे, और जहाँ का वहाँ का नर्सिंग स्टाफ होता है, उन्होंने मुझे ऑपरेशन का जो बेड था, जो वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उस पे स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया। स्ट्रेचर पे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ऑपरेशन वेटिंग रूम में लेके गए, जहाँ पे ऑपरेशन होने के बाद, मैंने पहले वीडियो में बात की थी, ऑपरेशन होने के बाद जहाँ पे पेशेंट को वेट कराया जाता है, उसको ऑपरेशन वेटिंग रूम बोलते हैं, वहाँ पे मुझे ला के रखा गया। मेरी आंखें खुली हुई थी, सिर्फ मैं एक ही नाम मतलब भगवान को याद कर रहा था, अभी क्या होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे यही मन में था। लेकिन सब डॉक्टर जो होते वो भगवान का ही रूप होते, तो मुझे कुछ डर नहीं लग रहा था। तो मेरी आंखें ऐसी खुली हुई थी और मैं नीचे लेटा हुआ था। बस यही सब हो रहा था, और थोड़ी देर बाद मेरी आंखें लग गई। उसके बाद एक आधा घंटा मैं सोया था, आधे घंटे बाद मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद मैंने पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर नहीं उठ रहा था। वो जो एनेस्थीसिया दिया था उसकी वजह से मेरा पैर उठ नहीं रहा था। मुझे लगा कि मेरे कमर के नीचे वाला हिस्सा जो कुछ भी नहीं, वहाँ पे मेरे कमर का नीचे वाला जो हिस्सा है वो मेरे से अलग हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में फिर से एनेस्थीसिया डॉक्टर वहाँ पे आए और मुझे बोले कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है क्या। मैं ये बोला कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, सिर्फ मुझे पैर उठाने में ज़रा दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर बोले कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर बाद आपका सब ठीक हो जाएगा। एक 6-7 घंटे बाद इसका जो सब सेंसेशन जो है आपको वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पे नर्सेस आने के बाद जो मुझे उन्होंने फ्लूइड लगाया, उनका जो फ्लूइड होता है आईवी, उन्होंने मुझे वो लगाया, और बाद में मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी, क्योंकि मैंने 8-9 घंटे 10 घंटे पहले कुछ भी खाया नहीं था, पिया नहीं था, तो मुझे प्यास लगी थी। मैंने वहाँ पे जो नर्स थी उनको मैंने एक गिलास पानी मांगा। नर्स ने हंसते हुए बोला कि आपको पानी नहीं मिलेगा, अभी तो आपको पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, तो आपको थोड़ी देर बाद वेट करना पड़ेगा। जब डॉक्टर का अप्रूवल आ जाएगा तब आपको पानी मिल जाएगा और आप पानी पीने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं वैसे ही लेटा हुआ था, ऊपर ऊपर की तरफ देख रहा था और भगवान को याद कर रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या नहीं, यही मेरे मन में था। फिर इस हाथ से ऊपर आईवी लगा हुआ था। मेरे दिमाग में एक ही था, मतलब कि जो ऑपरेटेड लेग था उसको उठाना है उठाना है उठाना है। मुझे कुछ भी सेंसेशन नहीं थे नीचे वाले हिस्से में, जहाँ ऑपरेशन हो चुका था।
मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मेरा नीचे वाला मतलब ऑपरेशन का जो लेग था वो है भी कि नहीं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और मुझे पानी भी पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैं बार बार नर्सिंग स्टाफ को बोल रहा था मुझे पानी दो, पानी दो, पानी दो, लेकिन मुझे कोई भी पानी नहीं दे रहा था। उसके पीछे कुछ रीज़न है, इसीलिए वो पानी नहीं देते। तो मैं ऐसे ही लेटा हुआ था। टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर बोले कि आप थोड़ा पानी पी सकते हो। तभी मुझे एकदम से अच्छा लगा और मैंने थोड़ा सा एक घूंट पानी उन्होंने दिया। वो मुझे अमृत जैसा लगा। मतलब बहुत देर बाद मैंने लॉन्ग टाइम मैंने पानी पिया था, मतलब मैंने लॉन्ग हवर्स मैंने पानी पिया था। मुझे पानी पीने के बाद एकदम एकदम से मन तृप्त हो गया मेरा। अच्छा लगा मुझे पानी पीने के बाद। मैं वैसे ही लेटा हुआ था और बाद में मुझे जो मेरा स्ट्रेचर था, वो स्ट्रेचर गाड़ी की तरह ऐसे लेते 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 मुझे मेरे सेमी प्राइवेट रूम में लाके मुझे उस स्ट्रेचर से मेरे बेड पे शिफ्ट किया गया। और बाद में मैं वहीं पे सोच रहा था कि और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। मुझे सिर्फ वही लग रहा था कि मेरे साथ और क्या होगा। मैं वही सोच रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें फिर से लग गई और मैं सो गया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुल गई और मेरे सामने थी डॉक्टर। डॉक्टर आए और डॉक्टर मुझे बोले कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना। मैंने बोला अभी मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मेरा कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह सा एकदम वहाँ पे कुछ सेंसेशन नहीं है। मुझे कुछ कुछ भी वहाँ पे नहीं है ऐसा लग रहा है। और वहाँ पे ज़रा तकलीफ हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि तकलीफ थोड़ी देर रहेगी और बाद में कम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया और मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो गई। वो पेन किलर का इंजेक्शन था, वैसे उन्होंने मुझे बोला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए और मैं बेड पे फिर से सो गया। मैं रात को सोया हुआ था और आधी रात में मेरी आंखें खुल गई और मैं मेरी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहा था। जब आप हम सब नॉर्मली लोग जैसे सोते हैं इस पोजीशन पे करवट लेके, वैसे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेंसेशन अभी तक नहीं थे। मेरा पैर अभी तक भारी था और मुझे तकलीफ थी। मैं बाद में फिर से भगवान का नाम लेते लेते फिर से सो गया। सोने के अलावा अभी कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ सोना ही था। मैंने सुबह जैसे ही मैं उठा और इधर उधर मैं देख रहा था कि थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने मुझे फिर से पूछा कि रात भर कुछ तकलीफ हुई। मैंने फिर से बोला डॉक्टर तकलीफ तो ही है, लेकिन अभी मुझे वो सहन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी सर्जरी सफल रही, अभी आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर जाने के बाद डॉक्टर का राउंड हुआ। थोड़ी देर बाद फिजियो के डॉक्टर आ गए। फिजियो के डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अभी हम फिजियो स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी सर्जरी सफल हो चुकी है। दोस्तों ये है मेरी सच्ची कहानी। सिर्फ मैंने अपना जो सर्जरी हुआ उसको मैंने महसूस किया और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपके घर में किसी की सर्जरी होने वाली है, अगर हो भी चुकी है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। ऐसा ना हो कि किसी की सर्जरी हो, किसी की लाइफ में ऐसा पल आए। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे लाइफ में सर्जरी का टाइम आ जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी सर्जरी होने वाली है या सर्जरी हो चुकी है। तो दोस्तों इतना समझ लीजिए, डर भी लगेगा, दर्द भी होगा, लेकिन आप अकेले नहीं है। इस रास्ते पर हज़ारों लाखों लोग चल चुके हैं और आपको भी इसे पार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताइए। स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन कम बैक, क्योंकि दोस्तों पेन टेम्पररी होता है लेकिन कम बैक हमेशा के लिए होता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा एक्सपीरियंस आपको दिल को छू गया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।